अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है, सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। अब इसमें जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो फाइटो होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है जो उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स का मतलब यानी कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो तुम्हारी लीव्स आती है, सीड आता है, उसका फ्लावर आते हैं, स्टेम आती है, उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, जो केमिकल नेचुरली बनते हैं उसके अंदर, वो जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। और फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जब हम प्लांट के अंदर से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करके उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, उनका जो केमिकल नेचर होता है वो पढ़ते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस तरीके की है वो उस तरीके का ज्ञान लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, यानी कि प्लांट के अंदर से जो केमिकल्स को निकाल के उनकी स्टडी करते हैं। ठीक, अब आता है इसमें एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। प्लांट में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो पता चल गया तुम्हें कि प्लांट्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उनकी स्टडी किस तरीके से करोगे? जब तुम उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पढ़ोगे। अब एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी भी चीज को निकालते हो, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट्स का यूज करके। अब इसमें तीन टर्म आती है, एक आता है एक्सट्रैक्ट, एक आता है मेंस्ट्रुम और एक आता है मार्क। ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हमारा पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस होता है? इन तीन टर्म के ऊपर बेस होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब तुम किसी चीज को निकाल लेते हो, और मेंस्ट्रुम का मतलब होता है जो तुम उसमें यूज करते हो, लाइक सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स तुम्हारे क्या हो सकते हैं? उसमें वो वाटर भी हो सकता है, तुम्हारा इथेनॉल, मिथेनॉल या फिर किसी भी प्रकार का केमिकल हो सकता है, जिसके द्वारा तुम जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उनको एक्सट्रैक्ट आउट करते हो। ठीक, अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम चाय बनाते हो, चाय बनाने के साथ साथ क्या करते हो? कि पानी लिया, पानी में तुमने चाय पत्ती डाली, उसको उबाल लिया, उबालने के बाद में तुमने उसको छान लिया, छानने के बाद में क्या हो गया? जो छन्नी में चाय पत्ती रह जाती है वो क्या होता है? उसका मार्क होता है। ठीक, अब तुमने चाय पत्ती ली, वो क्या हो? तुम्हारी प्लांट हो गई, प्लांट ड्रग हो गई। ठीक, अब उसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुम होता है। तो मेंस्ट्रुम क्या होगा? जो तुमने वाटर यूज किया, मैंने बताया मेंस्ट्रुम क्या होता है? जिसका तुम सॉल्वेंट का यूज कर रहे हो, अब उसमें वाटर भी आ सकता है या फिर किसी भी प्रकार का केमिकल्स आ सकते हैं। ठीक, तो मेंस्ट्रुम क्या होगा? जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हो। मार्क क्या होगा? जो तुम्हारा छन्नी में बच जाता है, वेस्ट ऑफ मटेरियल। ठीक, और उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट, जो एक्चुअल में तुम्हारा निकल के आया, फिल्टर होने के बाद आता है, वो हमारा लास्ट होता है एक्सट्रैक्ट, जो निकल गया। और पूरा का पूरा किसके ऊपर बेस होता है? हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक, अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, जिसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हो। ठीक, अब इसमें आता है तुम्हारे पांच टाइप होते हैं। पहला होता है मैसिरेशन, जिसको तुम कोल्ड मैसिरेशन भी बोलते हो। इन्फ्यूजन मेथड, एक होता है तुम्हारा सोक्सेलेट एक्सट्रैक्शन मेथड, और होता है अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होता है वो पांच टाइप होते हैं उसके। पहला आता है उसमें मैसिरेशन, इन्फ्यूजन, सोक्सेलेट एक्सट्रैक्शन, डिकॉक्शन और परकोलेशन मेथड। ठीक, सबसे पहला पढ़ते हैं मैसिरेशन मेथड। मैसिरेशन मेथड क्या होता है? तुम्हारा सिंपली कोल्ड मैसिरेशन होता है, जिसको तुम जिस प्रोसेस से तुम हीट का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है? कोल्ड मैसिरेशन होता है, जो को तुम केवल रूम
कौन से उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें तुम क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्वेंट का यूज करते हो। कई सारी ऐसे बीकर्स लेते हो, उसमें ड्रग डालते हो, ड्रग डालने के बाद में क्या करते हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को ऐड करते हो। उनसे कुछ घंटों के बाद एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हो जो तुम्हारे प्लांट के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। ये जनरली क्या होता है, हमारा 7 से 8 दिन का प्रोसेस होता है। जैसे तुम सिट्रिक एसिड बनाते हो, सिरका बनाते हो घरों में, ठीक, वो हमारा क्या होता है, एक प्रकार का मैसिलेशन होता है, कोल्ड मैसिलेशन बोलते हैं, क्योंकि हम उनको क्या रखते हैं, ठंडे स्थानों पर रखते हैं, ठीक, बिल्कुल भी उसमें हीट का यूज नहीं करते, ना ही ज्यादा